मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज जानेंगे हम ज्योग्राफी बिहार टीआरई 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो इस साल हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य किया है? तो इसमें पहला राज्य है तमिलनाडु। पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। फिर है, सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है और 851 किलोमीटर है उसकी सदिया और धुबरी के बीच में, तो यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा। बेन्नूर, जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो सतलज और काली के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो मेघालय राज्य है इसमें बांस ड्रिप के लिए। और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे किस समस्या का सामना करना पड़ता है उसको? तो इसमें मैंने तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक किया था, पर इसमें जो एनसीईआरटी में उसमें भूस्खलन की समस्या से है, तो मैं इसको भी मानूंगी। अब दूसरा है हमारा कि भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में 1904 में। 2001 और 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितने प्रतिशत थी? तो 25.07%। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो इसमें से ये तीनों नदियां हैं, इस ऑप्शन में मत जाइएगा। इसमें से जो है ये तीनों सेव, खुंजा और नुब्रा, ये तीनों नदियाँ सिंधु नदी से कश्मीर क्षेत्र पर मिलती है, तो यानी कि इसका उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। फिर मालवा का पठार का संबंध किससे है? तो मध्य उच्च भूमि से। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? तो इसमें उड़ीसा राज्य है जिसने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव पारित किया गया था। बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान जो है ये कहाँ पर है? तो ये मयूरभंज और क्यूझर से है। हमारा फिर 29 क्वेश्चन है। देखो इसमें आप सीरियल अगर इधर उधर हो भी गए होंगे सीरियल, तो आप सीरियल पर मत जाइएगा। मैं आपको पूरे जो 40 क्वेश्चन है, मैं 40 के 40 क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? तो अम्बाला शहर है। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। फिर है, कब लक्का द्वीप मिनिका एमीन द्वीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप रखा गया था? तो 1973 में रखा गया था। पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नड़ तट, यानी कि पहले जो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग होता है, जो सबसे उत्तर में होता है, उसे कोकड़ बोलते हैं, कोकड़। और जो मध्य का होता है उसे कन्नड़ बोलते हैं, और जो दक्षिण का होता है तो उसे मालाबार बोलते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें से जो इन ऑप्शन में है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि उड़ीसा राज्य है। मैंने इस शॉर्ट में लिख भी दिया इसमें। ग्रेट होल खनन भारत में किस राज्य में किया गया था? तो इसमें मेघालय राज्य है। इस वजह से इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा।
महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य फैला हुआ है? तो महानदी का जल तंत्र जो है इसमें गाइज इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो है छत्तीसगढ़, क्योंकि जो एनसीईआरटी में इसका जिक्र है तो वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 3 राज्यों का जिक्र है। तो इसमें जो ऑप्शन है इसमें छत्तीसगढ़ सही होगा। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गुल के नाम से जाना जाता है। और पालर पानी जो है राजस्थान में जाना जाता है। ठीक, राजस्थान में जाना जाता है। फिर थारनथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का? तो शुष्कता के साथ मानसून का। वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में। यह तो बहुत इजी आया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? तो इसमें विशाखापट्टनम है। स्थल रुद्ध भी है और खूबसूरत बंदरगाह भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो जनसंख्या है बिहार की तो वो 8 पॉइंट कुछ % है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? तो बाबा बूदान की पहाड़ियों से। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये चौस में, इसको हम कहेंगे चौस में। भारत में कितने रेलवे जोन है? तो गाइस इसमें जो वर्तमान में है तो 19 रेलवे जोन है। परंतु इसमें जब बीपीएससी है उसमें प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो उसमें इन्होंने 16 माना था और एनसीईआरटी में भी 16 दिया हुआ है, इसलिए हम इसको 16 ही टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किस कपास उत्पादक राज्य में निम्नलिखित में से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, यानी कि ऐसा ही है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? तो इसमें पीर पंजाल। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो चंपारण। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले पर है? तो ये मुंगेर जिले पर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल नहीं है? तो गाइस इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि गारो खासी जयंतियाँ जो है ये गारो खासी जयंतियाँ जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ना कि ये पूर्वांचल का हिस्सा है। तो पूर्वांचल में जो है नागा पटकाई और ये सब पहाड़ियाँ हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अजमेर। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। निम्नलिखित हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून के नाम से जाना जाता है। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1985 में। बस आज के लिए इतना ही जानेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।